बोले सेला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज वेडनेसडे है और आज सुबह का मौसम बारिश बारिश सा है। सियाला भी स्कूल जाने के लिए रेडी है, पर उसकी बस लेट है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। बारिश बारिश पूरा मौसम है और आज श्री भी सुबह उठ गई। बस श्री वेट कर रही है बाहर, बारिश का मज़ा ले रही थी बड़े से छाते में। वो तो भीग जाती लेकिन अच्छा लग रहा होगा ना, सुबह सुबह बारिश है और ऐसे लेट से उठती है। आज वो श्री कैसे पता नहीं जल्दी उठ गई और बारिश में मज़ा ले रही थी। फिर मैंने सोचा आज ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सियाला थोड़ी सी नींद में है और बस भी आने में लेट कर रहा है क्योंकि बारिश में थोड़े से फंस गए होंगे ना बच्चे, या रोड भी ख़राब है, जगह भी नहीं मिलती। और जैसे स्कूटी या फिर पैदल से बच्चे आते थे तो आज सब लोग कार से ही निकले होंगे, तो रोड पे बहुत जाम भी लग गया था, इसलिए बस आने में लेट हो रही थी। और श्री तो बस एंजॉय कर रही थी बारिश का। और हम हेलो ऊपर करो। गाय आ गई थी, रोटी फिर खा दिलाता है ना, तो देख के खड़ी हो गई कि रोटी मिलेगा खाने को। मैंने एक रोटी दिया था तो तुरंत खा गई। फिर मैं दूसरी रोटी लाने गई, जब तक वो गाय ही चली गई। फिर मैं सीढ़ियों पे रख दी कि दूसरी गाय आएगी या फिर रिटर्न होके आएगी ना तो फिर दे दूँगी। मैं गई तो वो सोचे ना कि मैं तो एक रोटी खिला चुके थे। सियाला बैठे बैठे बोर हो रही थी और उसे नींद भी आ रही थी, फ्रेश फ्रेश नहीं लग रहा था। कह रही थी कब आएगी बस कि मैं जाऊं, लेकिन बारिश भी तो बहुत तेज़ हो रही थी और पानी पानी भी लगा हुआ था, इसलिए लेट भी हो रहा था। फिर सियाला जब स्कूल गई तो फिर हम आ गए ऊपर सब लोग। ये हमारी मसाला टी, लौंग इलायची, नहीं इलायची नहीं सॉरी, लौंग, अदरक, तुलसी, हाँ दालचीनी, तुलसी जी का पत्ता, खुलेगा तब चीनी डालूंगी, चपत्ती। ओके, ये बन गई हमारी टी। अब हम इंजॉय करेंगे टी को। श्री क्या इंजॉय कर रही है? बनाना। रुको रुको रुको, अच्छा अच्छा रुको। दूध वाले भैया आ गए, आ रहे। फिर दूध घर पर ही दे जाते हैं। वो गाय का मंगाती हूँ मैं, पैकेट वाला नहीं लेती। यहाँ गाय का दूध मिल जाता है ईज़िली, तो मैं 2 लीटर बच्चों के लिए और फिर हमारे लिए भी हो जाता है। फिर सुबह मैंने बना दिया था आलू बीन्स की सब्ज़ी और पराठे। सियाला तो पराठे ही ले जाती है ज़्यादातर, रोटी कम ले जाती है और आलू बीन्स उसके बहुत पसंद है। और बीन्स या भिंडी 2 चीज़ें तो वो ज़रूर ले जाती है अपने लंच में, वीक में 2-3 बार। फिर उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लग गई क्योंकि श्री भी जग चुकी थी, तो उसे फिर वो जल्दी सो भी जाती। तो मैंने कहा क्लीनिंग जल्दी कर लेते हैं। और आज मुझे फ़ैन साफ़ करना था, संडे को ही सोचा था पर भूल गए थे हम लोग। फिर मैं आज साफ़ कर रही थी। चेयर पे चढ़ने पे मुझे डर लगता है थोड़ा सा। चेयर पे ऊंचाई होती है ना, तो ऊंचा से डर लगता है, इसलिए चेयर पे चढ़ कर फिर करती हूँ तो डर लगता है गिर ना जाऊँ। श्री थी, फिर श्री चेयर रखने नहीं दी नीचे, उस पर बैठ के वो खेलने में लग गई और मैं फिर ऊपर से अलमारी साफ़ करने लगी क्योंकि वो फ़ैन साफ़ किया था ना, तो धूल तो ऊपर से गिरा था और फिर अलमारी भी ऊपर से साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने साफ़ कर दिया थोड़ा सा, बस ऊपर से झाड़ दिया था। फिर मैं सारे ऊपर से ही कर रही थी, इसको खोल के नहीं करूँगी क्योंकि फिर जालियाँ बस ऊपर खोलो ना तो फिर अंदर उतना डस्ट नहीं रहता। ऊपर ऊपर से क्लीनिंग अगर होती रहती है तो। बेडशीट मैंने हाँ अभी कल ही चेंज किया था, इसलिए मैं चेंज नहीं करूँगी। और ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद आता है, ये मैं जल्दी उतारती भी नहीं हूँ। फिर से झाड़ रही थी क्योंकि इस पर धूल तो मैंने नीचे ही गिराया था, तो इस पे थोड़ा बहुत जो भी होगा तो होगा। और इधर ज़्यादा यूज होता भी नहीं है बेडशीट, इसलिए गंदा भी नहीं होता। फिर मैं साइड कर रही थी कि सारे धूल डस्ट साइड रहे ताकि बेड पर ना जाए, क्योंकि श्री है तो श्री तो इधर उधर घूमेगी और फिर अभी हम लोग भी चलेंगे तो लगेगा पैर में काले काले।
फिर मैं दूसरे रूम में साफ़ करने के पहले मैं सोची कि चलो आधे घंटे हो गए तो थोड़ा-सा योगा कर लिया जाए, क्योंकि चाय पी थी ना, मैं आते ही चाय पी ली थी। इन्होंने कहा चलो थोड़ा-सा पी लो। उसके बाद इसलिए मैं थोड़ा-सा योगा करने बैठ गई थी कि थोड़ी देर रेस्ट करके थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर क्लीनिंग करती हूँ। तो फिर इस रूम का स्टार्ट कर दी, तो इसमें एसी कर रही थी, और इसके जो एसी के जो पतले-पतले ये पतले वाले होते हैं ना, तो इसलिए इसको फिंगर से हल्के हाथों से कर रही थी कि कहीं मतलब उसे ज़्यादा ज़ोर से दबाने से टूट ना जाए थोड़ा-सा। तो बस ऊपर से क्लीनिंग कर दिया, और फिर बेडशीट वग़ैरह थोड़ा-सा झाड़ दूँगी, और फिर इसे अपने फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे फिर रख दिया कि फिर जब सोना होगा तब निकालेंगे। और सारे पिल्लो फिर जो भी होते हैं ना पिल्लो, तो 2 ही पिल्लो या 1 पिल्लो यहाँ रखती हूँ, बाकी सब हटा देती हूँ मैं। क्योंकि मैं दोपहर को कोई तो सोता नहीं, श्री सोती है और मैं लेटती हूँ थोड़ा बहुत ही, तो एक ही पिल्लो की यूज आती है, इसलिए सारे पिल्लो सब मैं हटा देती हूँ फिर यहाँ से। श्री पीछे पीछे घूम रही थी, कह रही थी कि वो स्लाइड बनाओ, स्लाइड बनाओ। अब इसका स्लाइड कैसे बनेगा, अब वो बिछाने भी नहीं दे रही थी, मुझे तंग कर रही थी कि कह रही थी खोलो दिखाओ। फिर मैंने जब खोला बेड, तो उसे कुछ नहीं चाहिए था, फिर कह रही थी इसे बंद ही मत करो, इसे खोले रहने दो। अब मुझे काम करने दे नहीं रही थी, फिर उसकी बन गई स्लाइड। फिर ओहो वो मैंने इस निकल रूम रहा है में कहा कि चलो कवर, चलो तुम्हें चलो ना चलो खेलना फ्लिप है तो फ्लिप तुम्हें फ्लिप। उस रूम में खिला अब देती बना हूँ। इनका फिर दूसरे स्लाइड। रूम में मैंने उस बेड को वरना उठाया, काम नहीं गद्दे करने को, दे और रही थी, उसको बन गया ना देखो स्लाइड। ये कैसे हैप्पी गद्दे को स्लाइड बना के हैप्पी। खेलती है। ये इसी तरीके से बेड जब हटाओ ना, तो ये कहती है बेड हटाओ फिर उसको वो मैं खेलूँगी। और वो थोड़ा मतलब बहुत देर तक खेलती है, जब तक उसका मन ना भर जाए या किसी और चीज़ में इंगेज ना हो तब तक वो छोड़ती नहीं है उस चीज़ को। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो इंगेज है जब तक, और मैं इधर क्लीनिंग का काम कर लूँ, क्योंकि फिर अगर सोनू जी चले गए तो फिर मेरा काम रुक जाएगा, फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। फिर ये बार-बार ये सब चीज़ें पे ना रुक-रुक के होता नहीं है। ये बच्चे रहते हैं तो रुक-रुक के मतलब अब तंग करते रहते हैं ना बीच-बीच में, इसलिए। तो ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही सोचती हूँ कि ज़्यादातर सब काम निपटा दूँ, और थोड़ा बहुत जो रहता है तो करते रहो। तो बस क्लीनिंग कर रही थी कि ब्रश से कि ये अंदर-अंदर चले जाते हैं ना, फिर रोए या बाल वगैरह सट जाते हैं, तो इसलिए इसको ब्रश से हटाना ही पड़ता है। या फिर नमकीन खाया या कुछ भी खाते हैं तो चिपक जाता है थोड़ा सोफ़े के अंदर या ऊपर से। तो जो भी डस्ट थे तो मैंने क्लीनिंग कर दी थोड़ी बहुत। अ, और फिर श्री आ गई फिर इसी रूम में कि खेलने के लिए, तो फिर मैं टेबल पर भी देखो बहुत सारे सामान भरे पड़े थे, इसके टॉय ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता घर में, बस टॉय फैले रहते हैं इधर से उधर। और श्री भी अपने टॉय उठा के रखती रहती है कि मम्मा ये मत रखो, वो मत रखो। फिर ये भी ब्रश करके साफ़ करेगी अब मेरे साथ-साथ। फिर मैं टेबल वगैरह भी साफ़ क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। सोनू जी चले गए थे नहाने के लिए, इसलिए फिर ये मेरे साथ ही आ गई। ये भी कर रही थी काम थोड़ा-थोड़ा। सुबह-सुबह सारे काम जैसे ये सब डस्टिंग वगैरह के हो जाते हैं ना, उसके बाद नहा लो, तो नहाने के बाद तो एक काम डस्टिंग का करने का मन नहीं करता है कि हाँ, मैं कुछ और झाड़ दूँ। क्योंकि फिर नहाने के बाद नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद फ्री में ही लगे रहती हूँ मैं दिन भर। फिर सियाला भी आ जाती है, टाइम कैसे बीत जाता है, शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता बच्चों के बीच में। 2-2 बच्चों में ना टाइम तुरंत भाग जाता है। सुबह उठो फिर शाम हो जाती है। फिर ये सोनू जी भी अपने नहाने की तैयारी कर रहे थे, प्रेस कर रहे होंगे जो कपड़े वगैरह जो भी था। ये देखो ये मेरी नाइट लाइट है, तो ये साफ़ कर रही थी ना, टेडी बियर हटा रही थी, तो उसमें वहाँ मैं रख देती हूँ रात को, फिर मॉर्निंग में निकाल के ये रात को जलाती हूँ। और ये ऑटोमेटिक है, ये जब लाइट ऑफ हो जाता है तो अपने आप ही जल जाता है, और नाइट बल्ब की तरह है। और लेकिन लाइट इसकी वाइट नहीं, मतलब अच्छी कलरफुल है ना, तो अच्छी लगती है, आँखों पे भी नहीं पड़ता। तो मैं जला के दिखा रही थी कि देखो लाइट बंद करने पे ऑन हो जाता है खुद ही, और प्यारा सुंदर भी लग रहा था देखने में। और इससे श्री खेल निकाल के खेलती रहेगी, अगर वो वहाँ लगा रहेगा ना तो वो बार बार निकालेगी, ऑन ऑफ करेगी, चेयर पर चढ़कर सारे स्विच को ऑन ऑफ करती रहती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है, बच्चों के हिसाब से अकॉर्डिंग मतलब रूम रखना पड़ता है। वो तो टीवी का स्विच भी ना स्विच ऑफ कर देगी, फिर टीवी का जो साइड में होता है ना बटन, वहाँ से भी ऑफ कर देती है कभी कभी चेयर पे चढ़कर। ऐसी बदमाशी होती है उसकी।
मैं वो उसका सारा टेडी बियर हटा रही थी, तो वो कह रही थी, माँ ये क्यों हटाया, ये क्यों रख रही हो। फिर वो बैठ के टेबल पर खेल रही थी, तब तक मैं कह रही थी, धूल मिट्टी हो गई ना, थोड़ी सी धूल धूल आ गई है, फिर आप मुंह में लोगी या फिर कुछ चीज़ें उठा के खेलेंगे, फिर वहीं रख देंगे। फिर ये फ़ैन मेरे ज़रूरत की पड़ जाती है ना, लाइट जाती है, तो फिर ये फ़ैन रखती हूँ थोड़ा बहुत फ़ैन करने के लिए। बहुत पहले का है ये, एक मतलब मेला लगा था, उस वहाँ से लेके आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री देखो, उसमें से आखिर एक डॉल उठा लिया और खेलने में लग गई थी। ऐसे रखा रहता है ना, तो फिर ध्यान नहीं जाता कि क्या टॉय है क्या नहीं। बहुत सारे हैं एक ही जगह, तो ऊपर ऊपर से निकालते हैं, खेलते रख देते हैं, फिर वो अंदर अंदर वाले दबे रह जाते हैं, तो निकलते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं बच्चों को। अरे ये मिल गया, ये नया, ये डॉल बहुत दिन बाद उसको दिख गया, तो खेलने में लग गई थी। फिर उसके श्री को फिर मैंने नहला दिया कि सारे काम हो गए थे, तुम भी नहा लो सुबह सुबह थोड़ा। और फिर मैं भी नहा ली थी कि अब हम दोनों फ्री हो जाए नहाकर। फिर श्री सो जाएगी, क्योंकि सुबह ही उठी है, तो फिर वो उसका सोने का टाइम है, क्योंकि वो पापा जाएंगे उसके, फिर वो सो जाएगी। फिर कब उठेगी पता नहीं, क्योंकि फिर जाते भी हैं, फिर सोएंगे तो 1-2 घंटे बच्चे तो आराम से सो जाते हैं। फिर उठेगी तो फिर तुरंत नहलाना भी सही नहीं लगता, तो इसलिए आज मैंने उसे नहला दिया था मॉर्निंग में ही। ये दोनों बैठ के श्री खा ली बेटू। मम्मा क्या कर रही है? हेलो। और दोनों लोग नहा लिए, खा लिए, मैं भी नहा ली, थोड़ा घर भी साफ हो गया, अच्छा लग रहा है। बाहर का वेदर देखिए, बाहर का वेदर, बारिश अभी हो रही है बहुत तेज। आज लगता है कि पूरा दिन बारिश होने वाला है, लेकिन ऐसे मौसम में अच्छा भी लगता है, और ऐसे मौसम में तो चाय मेरी 2-3 हो जाती है। मैंने ना सुबह जो चाय बनाई थी, चाय पत्ती था, उसमें तुलसी जी का पत्ता, अदरक वगैरह था, तो वो सारे मैंने ना दूध वाले चाय में डाल दिया था कि थोड़ा सा उसमें फ्लेवर आ जाए, क्योंकि अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। थोड़ा सा तुलसी जी का चाय पियो, इस मौसम में ऐसे भी जुकाम का थोड़ा सा डर रहता है, बच्चों को सर्द गर्म पानी ठंडा हो जाता है, और गर्मी भी होती है, तो इसलिए तो ये चाय पीने से थोड़ा सा आराम भी रहेगा गले में। उसके बाद वेदर तो देखने से नहीं लग रहा था कि हाँ जाने का मौसम होगा, आज कार से ही जाना पड़ेगा इनको, तो ये थोड़ा सा बैठे थे कि थोड़ा सा कम हो जाए बारिश, फिर मैं निकलता हूँ। जब तक हम लोग की चाय चल रही थी थोड़ी मुझे तो बहुत पसंद है बारिश में चाय, आपको नहीं पसंद है ना? ऑफिस जाने में इसलिए बैठे हैं, अब नहाने के बाद भूख नहीं लग रही थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करें। श्री बाय बोल दो। मुझे मोबाइल चाहिए इनको, नहीं रिमोट नीचे नहीं गिराओ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।